हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है एलके स्टडी में। आज हम लोग देखने वाले कक्षा 10 का गणित 8.4 का चौथा प्रश्न। तो चलिए इस प्रश्न का हम शुभारंभ करते हैं मित्रों। देखिए क्या चीज है चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न कह रहा है मित्रवर कि सही विकल्प चुनिए। क्या कह रहा है? सही विकल्प वह है ना जो चुन लीजिए। आप सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। यह क्वेश्चन को कह रहा है पहले हल कर लीजिए और उसके बाद जो आंसर आएगा ना उससे ये जो ऑप्शन दिया है उसमें आप टिक लगा लीजिए, यही कह रहा है। तो चलिए प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं साथियों। देखिए सबसे पहले आप लिख लीजिए साथियों हल। क्या लिखिएगा? हल लिखना ना भूलिएगा मैथ में साथियों। क्या चीज है साथियों? क्वेश्चन उतार लीजिए पहले। तो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस में 9 10 स्क्वायर ए है मित्रवर। अब देखिए क्या कॉमन नजर आ रहा है? कुछ कॉमन निकालने वाला नजर आ रहा है क्या? तो देखिए सेक स्क्वायर ए के साथ भी 9 है और 10 स्क्वायर ए के साथ भी 9 है। तो 9 को आप बाहर खींच लीजिए। क्या कीजिए? बाहर खींच लीजिए। तो बाहर खींच लेते हैं यानी कॉमन ले लेते हैं। तो 9 बाहर ले लिए तो बचा क्या चीज? सेक स्क्वायर ए। चिन्ह माइनस का है तो माइनस। 9 तो पहले ले चुके हैं तो कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा है और 1 से इसमें गुना कीजिएगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, इसीलिए 1 लिखने की जरूरत नहीं है। सीधा लिखिए 10 स्क्वायर ए मेरे लाडलो। आ गया? 9 को आप रहने दीजिए और इस ब्रैकेट में देखिए क्या चीज आएगा। अब देखिए किसका संबंध आ रहा है? सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। फॉर्मूला में देखिए तो दूसरा फॉर्मूला 1 प्लस में 10 स्क्वायर ए बराबर में सेक स्क्वायर ए। देखिए इसको सॉल्व करते हैं इस फॉर्मूला को हम। तो देखिए 1 प्लस में ऐसे नहीं बना सकते हैं। 1 प्लस में 10 स्क्वायर ए को हम, ये दिया हुआ सेक स्क्वायर ए, तो क्या कर सकते हैं हम? एक को रहने देते हैं, एक को रहने देते हैं और सेक स्क्वायर ए तो पहली से है। 10 स्क्वायर ए क्या चीज में है? प्लस में है। दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में। अच्छी तरह से जानते हैं आप साथियों। तो क्या हो जाएगा? 10 स्क्वायर ए यही हो जाएगा। तो इतना के जगह पे इतना नहीं लिख सकते, एक नहीं लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर ए माइनस में 10 स्क्वायर ए के जगह पे क्या लिख सकते हैं? एक। जब राइट हैंड साइड है लेफ्ट हैंड के साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा किसके साइड? राइट हैंड के साइड। यानी दाया पक्ष बाएं पक्ष के बराबर और बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर। तो 1 रख सकते हैं। इतना के जगह पे आप क्या रख सकते हैं? 1 रख सकते हैं। तो रख दीजिए। यहां पर आप लिख सकते हैं चूंकि चूंकि सेक स्क्वायर ए माइनस में 10 स्क्वायर ए बराबर में कितना? 1। अब क्लियर हो गया। अब बाहर निकालिए ब्रैकेट से। तो 9 गुने में 1, 9 1 जा कितना होता है? 9 ही होता है। 9 गुने में 1 कितना होता है? 9 ही होता है। यही हमारा क्या गया साथियों? आंसर आ गया। अब देखिए इसको मिलाइए। ऑप्शन कौन है? यानी ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट आंसर है। समझ गए आप? उम्मीद है साथियों आप अच्छी तरह से समझ गए होइएगा। तो अब हम देखते हैं इसका दूसरा पॉइंट साथियों। अब देखिए मित्रवर इसका दूसरा पॉइंट। तो चलिए देखते हैं क्या है दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट कह रहा है 1 प्लस में tan थीटा प्लस में सेक थीटा इंटू में 1 प्लस में cot थीटा माइनस में cosec थीटा है। तो अब देखिए साथियों क्या कर सकते हैं आप। सबसे पहले तो लिखिए दूसरा का हल। हल लिख लीजिए। अब देखिए 1 है, 1 को रहने दीजिए। 1 है तो 1 को आप क्या कीजिए? रहने दीजिए। चिन्ह क्या चीज का है? प्लस है तो प्लस। tan थीटा का क्या फॉर्मूला होता है साथियों? तो देखिए tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा। और कॉट थीटा का बोले तो क्या हो जाएगा? इसी का उल्टा, यानी कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा। एक और है कॉसेक थीटा का उल्टा पूछिए। कॉसेक थीटा का उल्टा होता है 1 में साइन थीटा होता है साथियों। क्या होता है? अब इसी से हमारा काम हो जाएगा। तीनों फॉर्मूला से हमारा इस क्वेश्चन का काम हो जाएगा अच्छी तरह से। तो देखिए 1 प्लस में tan थीटा का फॉर्मूला क्या चीज साथियों? तो साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा। चिन्ह प्लस है तो प्लस। सेक थीटा का क्या फॉर्मूला हो जाएगा साथियों? और सेक है, एक क्या चीज है? सेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1 में कॉस थीटा। ये हो जाएगा ये चारों। देखिए तो डाल दीजिए 1 में कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। इसको ब्रैकेट में बंद आप कर दीजिए। अब देखिए साथियों 1 है फिर इसमें तो 1, चिन्ह प्लस है तो प्लस। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा साथियों? तो कॉस थीटा बट्टे में
साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा का क्या हो जाएगा 1 में साइन थीटा। इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। अब देखिए क्या करना है साथियों, अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए। देखिए इसके बट्टे में कुछ नहीं, 1 के बट्टे में कुछ नहीं तो 1 है साथियों। तो आप एलसीएम लीजिए, आपको अच्छी तरह से आता होगा बट्टा भर का जोड़ घटाव, है ना। 1 का कॉस थीटा और कॉस थीटा का एलसीएम लीजिएगा साथियों, है ना। तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा कॉस थीटा ही। 1 कॉस थीटा और कॉस थीटा का एलसीएम लीजिएगा तो कॉस थीटा ही हो जाएगा। अब देखिए 1 से कॉस थीटा में भाग दीजिएगा तो केवल कॉस थीटा हो जाएगा, और कॉस थीटा से 1 में गुना कीजिएगा तो केवल कॉस थीटा हो जाएगा। लाड लो कॉस थीटा, चिन्ह प्लस है तो प्लस। अब देखिए कॉस थीटा से कॉस थीटा में भाग दीजिएगा तो 1, और 1 के साथ साइन थीटा गुना करेगा तो साइन थीटा ही हो जाएगा। तो साइन थीटा, चिन्ह प्लस है तो प्लस। अब देखिए कॉस थीटा से कॉस थीटा में भाग दीजिएगा तो केवल 1 हो जाएगा। लाड लो तो 1 हो गया, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। फिर इसमें भी देखिए कुछ नहीं तो 1 के बट्टे में क्या चीज साथियों 1 है ना। तो 1 साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम क्या आ जाएगा साइन थीटा ही होगा। तो साइन थीटा लिख दिए हम, है ना। अब 1 से भाग दीजिएगा साइन थीटा में तो साइन थीटा होगा। हाँ गुरुजी हो जाएगा। तो कॉस थीटा, चिन्ह प्लस है तो प्लस। अब साइन थीटा से साइन थीटा में भाग दीजिएगा तो ऊपर में केवल क्या बचेगा कॉस थीटा, चिन्ह माइनस तो माइनस, है ना। अब साइन थीटा से साइन थीटा खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा 1 बच जाएगा। लाड लो मेरे रसगुल्लो, देख लीजिए अच्छी तरह से। अब देखिए क्या होता है, अब इसको सॉल्व कीजिए मित्रवर। अब यहां पर हम लिखेंगे, देखिए एक फॉर्मूला बन रहा है a प्लस में b इंटू में a माइनस में b। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है a प्लस में b, यानी कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा, है ना। यह क्या हो गया, ये वाला जो पार्ट है यह हमारा a हो गया, और एक जो है b हो गया। यह जो है हमारा क्या हो गया a हो गया, और एक क्या हो गया b हो गया साथियों। तो यहाँ पे फॉर्मूला एक बना, देखिए लिखते हम, चूंकि a प्लस में b इंटू में a माइनस में b बराबर में क्या होता है साथियों a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर होता है। तो कैसा रूप दिया है साथियों, तो ऐसा रूप दिया है a प्लस बी इंटू में a माइनस में b दिया है, तो ऐसा रूप लाना है इसको। समझ गए बात, तो देखिए लाते हैं इसको। अब देखते रहिएगा साथियों। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे उल्टा हो गया है, कॉस थीटा पहले आ गया है, इससे कोई मतलब नहीं साथियों, इसको सही कर सकते हैं आप, है ना। इसको सही करके लिख सकते हैं आप। डायरेक्टली हम लिखते हैं, पहले साइन का लिख देंगे साथियों। तो देखिए हम क्या लिखते हैं ए, तो ए क्या चीज है साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा, ये ए हो गया। प्लस में बी, तो प्लस में बी कितना है 1 है साथियों। इसको ब्रैकेट में आप क्या कीजिए बंद कीजिए। फिर 1 मिनट साथियों, ए का स्क्वायर ना, ऐसा रूप दिया है तो ऐसा रूप लाना है ना। तो ऐसा जब रूप लाना है मित्रवर, तो इसका स्क्वायर लगाइए ना, ए का स्क्वायर फिर माइनस बी का स्क्वायर, तो बी क्या चीज है 1 है, तो 1 का स्क्वायर, और बट्टे में जो चीज है। अब देखिए कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा क्या आ जाएगा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, इंटू का मतलब गुना होता है साथियों। अब देखिए तो क्या होगा, अब यहाँ पर a प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर है। तो ए का स्क्वायर प्लस में बी, ए का स्क्वायर प्लस में 2ab होता है, यही ना होता है यहाँ पे फॉर्मूला। तो लिख दीजिएगा साइड में, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है साथियों ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में 2ab होता है, यही ना होता है। तो लिखेंगे साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा, तो ए क्या चीज है ये हो गया हमारा साइन थीटा, और बी हो गया कॉस थीटा। तो देखिए हम इसी फॉर्मूला पे इसको ले जाते हैं। तो हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 2a, ए क्या चीज है साइन थीटा, 2ab, बी क्या चीज है साथियों तो कॉस थीटा, 2ab, यही फॉर्मूला बन गया। और बट्टे में जो चीज है रहने दीजिए, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। साथियों थोड़ा लंबा क्वेश्चन है लेकिन हल्का है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए साथियों ये वाला पार्ट देखिए, तो ये वाला है ना, ये वाला पार्ट देखिएगा अच्छी तरह से आप। अब देखिए तो यहाँ पे लिखते हैं हम इसको, इधर लिख देंगे साथियों, है ना।
तो साइन ए स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है साथियों? तो 1 होता है क्या? हाँ गुरुजी होता है 1। 1 होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा? 1 होगा। तो लिख दिए, इसको ब्रैकेट में अंदर लिखिए ना, इसको थीटा इसी का भाग है ना। हाँ, और प्लस में क्या होगा? 2 है तो 2, और इसको ब्रैकेट में लिखिए, इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख दीजिए। और माइनस में लास्ट में क्या चीज है? 1 का भी तो स्क्वायर है। माइनस में क्या चीज है? 1 का भी तो स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। सीधा 1 का स्क्वायर 1 के ना होता है, तो ऐसे 1 का स्क्वायर। फिर देखिए तो क्या बचा है ब्रैकेट में? साइन थीटा इंटू में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, ब्रैकेट बंद, और माइनस में क्या चीज? 1। और बट्टे में साथियों देख लीजिए, और बट्टे में क्या चीज है? साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। अब देखिए साथियों, एक एक प्लस वाला है, एक माइनस वाला है, खत्म हो जाएगा दोनों। तो बचा क्या चीज साथियों? इसको भी ब्रैकेट में आप बंद ऐसे कर सकते हैं, आप करना चाहे तो ऐसे एक साथ कर सकते हैं साथियों। अब देखिए, ये जो देख रहे हैं साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा से साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा खत्म, तो बचा क्या चीज? केवल 2 बचा साथियों। देख लीजिए ऑप्शन में, देखिए तो 2 कहां पे है? तो ऑप्शन सी जो है वह करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है साथियों आप अच्छी तरह से इसको समझ गए होइएगा, कोई भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए। तो देखते हैं साथियों हम इसका अगला पॉइंट। अब देखते हैं हम साथियों इसका तीसरा पॉइंट। तो चलिए देखते हैं तीसरा पॉइंट। देखिए क्या कर रहा है कि सेक ए प्लस में tan ए इंटू में 1 माइनस में साइन ए बराबर है। तो देखिए ऑप्शन 4 दिया, इसी में से चुनना पड़ेगा, तो हम हल करते हैं। हल कीजिए मित्र, हल कीजिएगा तो सेक ए प्लस में tan ए है, तो सेक ए को आप क्या लिख सकते हैं साथियों? सेक किसका उल्टा है? तो सेक कॉस का उल्टा है, तो कॉस ए लिखिएगा। थीटा रहेगा तो थीटा, एंगल ए रहेगा तो एंगल ए लिखेंगे। tan ए का भी फॉर्मूला लिखाए थे साथियों आपको कि साइन ए बट्टे में कॉस ए इंटू में 1 माइनस में साइन ए है। क्या चीज है? 1 माइनस में साइन ए है, तो साइन ए को क्या लिख सकते हैं हम साथियों? साइन किसका उल्टा है? साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है? तो कॉसेक ए, कॉसेक ए। इसको ब्रैकेट में आप बंद कर दीजिए। उसी की तरह साथियों पहला जो दिए हैं, पहला जो दूसरा पॉइंट जो किए थे उसी प्रकार। तो देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे साथियों। अब दोनों का एलसीएम लीजिए, कॉस ए और कॉस ए का एलसीएम क्या हो जाएगा साथियों? कॉस ए होगा। तो लिख दीजिए, कॉस ए से भाग दीजिएगा कॉस ए में, तो कट जाएगा, केवल क्या बचेगा? 1। चिन्ह प्लस है तो प्लस। कॉस ए से कॉस ए में भाग दीजिएगा तो बचेगा केवल साइन ए, है ना। इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए साथियों। अब देखिए 1 और कॉसेक, 1 और कॉसेक एक एलसीएम क्या हो जाएगा साथियों? कॉसेक क्या हो जाएगा? कॉसेक, साइन का चेंज कर दिए हम, साइन का चेंज किया था, कॉसेक ए हो गया। तो बचेगा क्या चीज? 1 से भाग दीजिएगा तो यही बच जाएगा। क्या चीज बचेगा साथियों? या ऐसा कीजिए ना, इसको चेंज करवे नहीं कीजिए, ये बाद वाले को चेंज करिए ही नहीं, ये बाद वाले को चेंज करना ही नहीं, डायरेक्ट हम लिख देते हैं इसको इसी प्रकार। इसको रहने दीजिए, 1 माइनस में साइन ए रहने दीजिए। अब देखिए साथियों क्या होता है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इसको चेंज नहीं कीजिएगा तो क्या होता है देख लीजिए, है ना। तो देखिए अब फार्मूला बन रहा है ए प्लस में बी इंटू में ए माइनस में बी, बन रहा है फार्मूला। हाँ गुरुजी बन रहा है, देखिए इसको रहने दीजिए। यहाँ पे फार्मूला बन रहा है कि नहीं? हाँ बन रहा है, ए प्लस में बी इंटू में ए माइनस में बी। क्या फार्मूला होगा इसका साथी? तो देख लीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं, तो इसके बट्टे में क्या चीज साथी है? एक है, सिंपल बात है, एक है तो वही चीज आएगा। इसको ज्यों का त्यों रहने दीजिए, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं, इसको कर दिए, इसको रहने देते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूंकि ए प्लस बी, है ना, इंटू में ए माइनस में बी बराबर में क्या होता है साथियों? ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर। इसी फार्मूला पे चला जाएगा साथियों। तो देखिए लगाइए, ए का स्क्वायर ऐसा रूप दिया है तो ऐसा रूप लाना पड़ेगा, तो ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर, तो बी क्या चीज है साथियों? साइन है। तो साइन, साइन ए का स्क्वायर बट्टे में क्या चीज साथियों? कॉस ए, और एक का एलसीएम क्या हो जाएगा? कॉस ए ही होगा साथियों। अब देखिए तो कॉस
ए ही आ गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, एक का स्क्वायर एक के होता है माइनस साइन स्क्वायर ए, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा साथियों, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और बट्टे में क्या चीज हो जाएगा साथियों, कॉस ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा मित्र। तो अब देखिए क्या चीज होता है, ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा साथियों, तो देख लीजिए यहां पे करते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये पहला फॉर्मूला देख लीजिए आप, साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए बराबर में क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, साइन को उधर जाने दीजिए, कॉस को रहने दीजिए, कॉस स्क्वायर को रहने दीजिए, और क्या कीजिए उधर उसको जाने दीजिए। अब देखिए साइन और साइन को इधर जाने दीजिए, एक तो पहली से है और साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। तो इसके जगह पे आप क्या डाल सकते हैं साथियों, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के जगह पे क्या डाल सकते हैं, डायरेक्ट कॉस डाल सकते हैं आप क्या, हाँ गुरुजी डाल सकते हैं, तो डाल दीजिए कॉस स्क्वायर ए डाल दिए, और बट्टे में क्या चीज साथियों, कॉस ए डाल दिए। तो देखिए एक कॉस से एक कॉस क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या चीज, कॉस ए, और यही हमारा क्या होगा आंसर। देखिए इसमें ऑप्शन क्या चीज है, तो ऑप्शन डी जो है यही हमारा क्या चीज साथियों, आंसर होगा। एक बार फिर से आपको हम समझा देते हैं, देखिए क्या किए हैं। क्वेश्चन हमको कह रहा था कि सेक ए प्लस में tan ए इंटू में 1 माइनस में साइन ए बराबर होता है। तो सबसे पहले ऑप्शन दिया है 4, तो सेक ए को हम बदल देंगे क्या चीज में, कॉस में। सेक का उल्टा कौन हो जाएगा साथियों, कॉस का रेसिप्रोकल कौन होता है, सेक ए, तो सेक ए का क्या हो जाएगा कॉस, तो एक बट्टे में कॉस ए कर दिए, चिन्ह प्लस है तो प्लस। tan का फॉर्मूला क्या होता है साथियों, तो साइन ए बट्टे में कॉस ए होता है। समझ गए बात। और यहाँ पे देखिए साथियों, इसको ज्यों का त्यों रहने दीजिए, यहाँ पे इसको चेंज नहीं कीजिएगा, तो 1 माइनस साइन ए को रहने दीजिए, साइन ए को चेंज करना ही नहीं है ना, ऐसे ही रहने दीजिए, ब्रैकेट में लिख दीजिए, है ना। अब क्या कीजिए, देखिए साथियों, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं एक फार्मूला बन रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं क्या चीज बन गया, एलसीएम लेने के बाद कॉस का एलसीएम लीजिए तो कॉस ए हो गया, कॉस से कॉस में भाग दिए तो 1 हो गया, तो 1 लिख दिए, चिन्ह प्लस है तो प्लस, कॉस ए से भाग दिए कॉस ए में, तो कट के केवल ऊपर में जो बचा है वो बच गया, और ये तो ज्यों का त्यों रहेगा। यहाँ पे जो फार्मूला बनेगा लिख दिए, देख रहे हैं हम कि ए प्लस में बी इंटू में ए माइनस में बी बन रहा है, तो हम लिख दिए यहाँ पे, चूंकि ए प्लस में बी इंटू में ए माइनस में बी बराबर में क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर होता है, ये होता है साथियों। तो लगा दिए फार्मूला, यहाँ पे ए है, ये एक जो हो गया ए हो गया, और साइन ए हो गया बी हो गया, तो ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर, तो बी है साइन ए, तो साइन ए का स्क्वायर बट्टे में कॉस ए और ए का एलसीएम कॉस ए होता है। अब देखिए एक का स्क्वायर एक हो जाएगा मित्र, और माइनस है तो माइनस, साइन स्क्वायर ए करेंगे, साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और बट्टे में कॉस ए, तो ये है। अब देखिए साथियों, अब फार्मूला देखेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए बराबर में 1 होता है। अब साइन को क्या करेंगे, दूसरे तरफ भेज देंगे, क्यों भेजेंगे, क्योंकि ऐसा रूप दिया है, तो दूसरे तरफ भेजेंगे, प्लस में है तो माइनस में चला जाएगा, तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए के जगह पे क्या डाल सकते हैं आप, कॉस स्क्वायर ए डाल सकते हैं। तो डायरेक्टली हम क्या डाल दिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के जगह पे डाल दिए कॉस स्क्वायर ए, और बट्टे में कॉस ए, तो है ये है। यहाँ पे 2 कॉस ए है, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं आप, कॉस ए गुने में कॉस ए लिख सकते हैं, और कॉस ए तो एक है ही है, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तब बचेगा केवल क्या चीज, कॉस ए बचेगा कि नहीं मित्रों, ऐसे समझ लीजिए। तो आ गया कि नहीं, कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है साथियों। अब देखते हैं साथियों इसका अगला प्रश्न, यानी चौथा पॉइंट। अब देखते हैं मित्र इसका चौथा पॉइंट, तो देखिए क्या चीज है चौथा पॉइंट, कह रहा है कि 1 प्लस में tan स्क्वायर ए बट्टे में 1 प्लस में cot स्क्वायर ए बराबर होता है। तो देखिए साथियों इसको क्या लिख सकते हैं हम, चौथा का लिखते हैं हल, इसको डायरेक्ट चेंज कर दीजिए, 1 है तो 1 रहने दीजिए साथियों, 1 नहीं, देखिए डायरेक्ट फार्मूला है ये, देखिए 1 प्लस में tan स्क्वायर ए कितना होता है, 1 प्लस में tan स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है, तो हम लिख देंगे सेक स्क्वायर ए बट्टे में 1 प्लस में cot स्क्वायर ए कितना होता है, 1 प्लस में cot स्क्वायर कितना होता है, तो कॉसेक स्क्वायर ए होता है, यही होता है साथियों। तो देखिए अब सेक स्क्वायर ए का उल्टा क्या हो जाएगा, तो साथियों सेक का उल्टा कौन होता है, कॉस, क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, है ना। अब देखिए मेन बट्टा ये वाला हो गया, और कॉसेक स्क्वायर का क्या हो जाएगा, तो कॉसेक किसका उल्टा है साथियों, तो साइन स्क्वायर ए का, ये हो गया। अब इसको क्रॉस गुना करेंगे साथियों, देखिए क्रॉस गुना क्या कीजिएगा, पलटी होता है, जब होता है 4 4 दिया हुआ ऐसे बट्टे के रूप में,
तो ये होता है क्रॉस, यानी नीचे वाला पलट कर ऊपर में चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे में चला जाएगा, यही ना होता है साथियों। तो देखिए क्या करते हैं, 1 में कॉस स्क्वायर ए और गुने में साइन ऊपर चला जाएगा उठ के, तो साइन स्क्वायर ए बट्टे में क्या हो जाएगा साथियों, 1 हो जाएगा। अब गुना कीजिए, 1 से साइन स्क्वायर ए में कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बट्टे में कॉस स्क्वायर ए। अब बताइए साथियों, साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला है, tan का फॉर्मूला है कि नहीं साथियों। तो इसको नहीं लिख सकते, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दीजिए और ए लगा दीजिए, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए का फॉर्मूला आ जाएगा। नहीं होता है फॉर्मूला, साइन ए बट्टे में कॉस ए किसका फॉर्मूला है, tan ए का। तो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं साथियों हम। तो देखिए ऑप्शन में देखिए tan स्क्वायर ए है क्या कहीं पे, हाँ ऑप्शन नंबर डी में जो है tan स्क्वायर ए है। बहुत हल्का क्वेश्चन था साथियों, है ना। इसको तो जानते होइएगा साथियों अच्छी तरह से, लंगड़ा भाग, है ना। अब हो गया है ये सॉल्व साथियों। अब हम मिलेंगे आपसे अगले क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।